हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा एक नया लेक्चर शुरू होने वाला है जिसके अंदर हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर देखिए, हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं। रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है? रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं, जहाँ पे क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और पी और क्यू में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ वन के अलावा, है ना। सिर्फ और सिर्फ वन हो और उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। पी और क्यू हमारे क्या होते थे? इंटीजर्स होते थे। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, या फिर ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने रेशनल नंबर को डिवाइड किया। तो रेशनल नंबर जो है वो दो टाइप के, हम यहाँ पे दोनों दो टाइप देखे हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है वो कौन से नंबर होते थे? जो कंप्लीट नंबर होते थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। -1 -2 -3, ये सारे वाले नंबर कंप्लीट नंबर होने चाहिए। और हमने बोला था जीरो भी हमारा क्या है? इंटीजर है। नॉन इंटीजर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो इंटीजर नहीं होते, वो नॉन इंटीजर होते हैं। या फिर हमने जैसे देखो बेटा, यहाँ पे जैसे ये नंबर लाइन है आपका, ठीक है। यहाँ पे वन क्या हो जाएगा आपका? इंटीजर। टू क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो दो इंटीजर के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? नॉन इंटीजर हो जाएंगे। हमने ऐसे भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब फर्दर अगर हम लोग इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो इंटीजर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी आपका इंटीजर होता है, निगेटिव भी आपका, निगेटिव में भी इंटीजर होते हैं, और नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं। देखो यहाँ पे आपको मैं आगे और दिखाता हूँ कि जैसे कि, एक मिनट, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इंटीजर जो होते हैं, जैसे ये मान लो हमारी ये नंबर लाइन है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे जीरो के इस साइड सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव वाले इंटीजर, है ना। कहाँ तक जा सकते हैं? प्लस इन्फिनाइट तक। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? माइनस इन्फिनाइट तक। ध्यान रखना इंटीजर कंप्लीट नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 तक, ठीक है। समझ में आया? जीरो भी आपका क्या है? इंटीजर है। जीरो जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब जीरो पर कोई भी साइन नहीं होता है। जैसे अब अगर हम यहाँ से चले 1 2 3 4 5, तो ये हमारे सारे हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अब अदर जीरो के अगर हम लोग लेफ्ट साइड में आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर। अब अगर हम जीरो और पॉजिटिव इंटीजर दोनों को साथ में लिख लें, दोनों को क्या करें? साथ में लिख लें, तो उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब वो निगेटिव नहीं होंगे। जीरो भी उसके, अगर जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। तो आई थिंक कि आपको बेटा समझ में आया होगा, है ना। तो ये हमारे कुछ नंबर्स थे रियल नंबर्स के बारे में, और अभी हमें कुछ और नंबर भी जो है पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग उसका इसी इसी के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है सम अदर इम्पोर्टेंट नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सम अदर नंबर्स, some other numbers, some other numbers। जैसे कि हम यहाँ पे कौन कौन से और अदर नंबर पढ़ने वाले, जैसे कि आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फिर दूसरा, होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब आप मेरा अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको नंबर के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। फिर इवन नंबर्स क्या होते हैं, है ना। सारे टाइप्स के नंबर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना। इवन नंबर्स को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर को ओ से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर जो है प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, ठीक है बेटा। राइटिंग थोड़ा सा मैं इम्प्रूव कर लूँगा, लेकिन ये समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा सा। मेरे पास अभी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, तो पढ़ाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा, क्वालिटी तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है थोड़ा, है ना। जो कंपोजिट नंबर, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब होता जाएगा। कंपोजिट नंबर, और उसके बाद फिर आता है आपका को प्राइम नंबर्स।
ठीक है, ये और कुछ नंबर्स हैं हमारे जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, अब जो है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखो हम लोगों ने जो पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़े थे ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, वही हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। वही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज के अंदर आपको दिखाऊं, पहला आपको मैं पढ़ा रहा हूँ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, यहाँ से लिखता हूँ, दिखेगा आपको, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये सारे हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद फिर हमारा आया था होल नंबर, ठीक है, होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर हमारे होते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स, जो होते हैं हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं। होल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये जो है होल नंबर हो गए, है ना। उसके बाद फिर हमारे इवन नंबर, इवन नंबर्स। अच्छा चलो बेटा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको, बताओ इवन नंबर्स जो है वो क्या होते हैं। ये सबको पता होगा, ऐसे नंबर्स जो टू से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, है ना, डिविजिबल नहीं, कम्प्लीटली डिविजिबल। डिविजिबल और कम्प्लीटली डिविजिबल में क्या है, आपका फ़र्क है। देखो, कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब आपका रिमाइंडर जीरो जाए। देखो इवन नंबर क्या होते हैं, अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा, ऐसे नंबर जो टू से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। तो इवन नंबर जो होते हैं, ई इक्वल्स टू, ये होते हैं आपके 2n के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होते हैं, 2n के फॉर्म में। n जो होता है वो आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। तो अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे जीरो ले लिया, तो इवन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लिया, तो आपका इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। अगर -1 ले लूँगा तो इवन इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे देखो, ध्यान रखना, इवन नंबर जो होते हैं वो 2n के फॉर्म में होते हैं। n जो होता है वो क्या होता है, आपका इंटीजर होता है। अगर आप n की वैल्यू जीरो लोगे, एन की वैल्यू जीरो लोगे तो क्या आ जा, इवन नंबर क्या आ जाएगा, जीरो। 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो जो आपके बेटा इवन नंबर्स होते हैं वो होते हैं जीरो। अगर आप +1 लेते हो तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। -1 लेते हो तो क्या आ जाएगा, -2। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, +-2। इसी तरह अगर आप +2 लोगे तो 4 आ जाएगा, -2 लोगे तो -4 आ जाएगा, है ना। इसी तरह +6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, फिर +8 -8, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, इंटीजर हो गए। ध्यान रखना, जीरो आपका कैसा नंबर है, इवन नंबर है ना। आज आपको पता हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे ऑड नंबर्स के बारे में, ठीक है। ऑड नंबर्स के बारे में, नंबर पूरा बेटा जानकारी कर लो, क्योंकि आपको आगे जब आप कंपटीशन वगैरह की भी तैयारी करोगे तो वहाँ पे भी आपको जो है पूछा जाएगा, है ना। तो अभी से तैयार हो जाओ अच्छे से आप लोग। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग इवन नंबर पढ़े, अब ऑड नंबर आपको पता होगा क्या होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो टू से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, है ना। ये तो पढ़ा है बचपन में, ऑड नंबर्स, बिल्कुल सही पढ़ा आपने बचपन में, जो चीज़ें पढ़ी थी आपने वो बिल्कुल सही है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बताऊंगा। ऑड नंबर्स जो होते हैं बेटा वो आपके 2n+1 के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं, 2n+1 के फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप मान लो n की वैल्यू जीरो रखोगे तो आपको ऑड नंबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे 2 × 0 क्या हो जाएगा, जीरो, 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप मान लो n की वैल्यू -1 रख देते हो तो ऑड नंबर आपको क्या मिल जाएगा, 2 × -1 + 1, तो हो जाएगा -2 + 1, दैट मीन्स -1। तो इसी तरह जो आपके बेटा ऑड नंबर होते हैं ना, वो +1 भी होगा, -1 भी होगा, +3 भी होगा, -3 भी होगा, +5 भी होगा, -5 भी होगा। इस तरह से आपका चलता जाएगा, है ना। समझ में आया होगा आई थिंक। अब उसके बाद जो है ऑड नंबर हो गया। अब उसके बाद हमारा था क्या, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब आपका है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबको पता है बेटा क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द नंबर्स विच आर
डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, ठीक है ना। और मैं जैसे पढ़ाता हूँ क्लास में तो मैं बोलता हूँ बेटा ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आए, जैसे कि 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अच्छा 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है और 3 के टेबल में आता है, ठीक है। 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये सारे आपके क्या हो गए? ये सारे हो गए आपके प्राइम नंबर। और मैं यहाँ पे एक नोट लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि देखो बेटा, दो जो है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर। बाकी के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे क्या हैं? ऑड हैं। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट and only even prime number and only even prime number। 2 क्या है आपका? सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इवन है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं आपके वो सारे क्या हैं? ऑड हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्या है आपका? कंपोजिट नंबर। तो चलिए कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं हम लोग क्या होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स। देखो बेटा, अभी इसके बाद एक वीडियो और अपलोड होगा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो किसी भी किताब का आप कर लोगे, चाहे जो भी बोर्ड हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा? देखो कंपोजिट नंबर को मैं दो डिफिनीशन बताने वाला हूँ। जैसे प्राइम नंबर हम लोग देखे थे क्या होते थे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना। ये सारे हमारे क्या होते थे? कंपोजिट नंबर होते थे। तो जो नंबर बच गए, जैसे कि 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 नहीं आया, है ना, 4 जो हो जाए तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच आर नॉट प्राइम। द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। या फिर द नंबर्स whose factors are prime fact whose factors are प्राइम नंबर, है ना, या प्राइम फैक्टर। ऐसे नंबर्स जिनके हम फैक्टर करें तो हमें प्राइम फैक्टर मिल जाए, है ना। नंबर्स क्या मिल जाए? प्राइम नंबर्स मिल जाए या प्राइम फैक्टर मिल जाए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ये हो गया। अब जैसे इसमें से किसी भी नंबर को पकड़ लो, मान लो 12 को पकड़े, इसके फैक्टर आप करो। 2 से काटोगे 6 टाइम जाएगा, 2 से काटोगे 3 टाइम जाएगा, 3 से काटो 1 आएगा। तो 12 के हमारे फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे 12 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3। देखो ये सारे फैक्टर्स क्या है आपके? प्राइम फैक्टर, प्राइम है ना। सारे के सारे फैक्टर क्या है? प्राइम है। समझ में आया आपको? उसके बाद अब यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होगा? 4 होगा। जैसे क्लास 10th में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, इस तरह क्वेश्चन आया था। तो वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के, क्लास 10th वालों को बताऊंगा, अभी 9th वालों को चल रहा है। अब मैं एक यहाँ पे नोट लिखता हूँ। जैसे अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है सर, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, तो एक क्या है? एक के बारे में तो बताया नहीं। मैं यहाँ पे एक नोट लिख लेता हूँ कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 क्या है? 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टाइप था वो था को प्राइम नंबर। आखिरी है, आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए बेटा। को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर क्योंकि सिलेबस भी तो आपका ज़्यादा है ना। छोटे छोटे वीडियो हम कितने वीडियो बनाएंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर हमेशा पेयर्स में आएंगे, है ना। ऐसे नंबर्स जिनका जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो। द नंबर्स whose कॉमन फैक्टर इज 1, ठीक है।
या फिर कहीं किसी किसी किताब में ऐसे लिखा हुआ था ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है ना। अभी हम आपको एचसीएफ निकालना सिखाए नहीं है, तो अभी आपको पता ही नहीं होगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बहुत सारे बच्चों को आ जाएगा, मैं जब सिखा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं आता तो आ जाएगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मान लो 2 और 3 है ना, ये दोनों क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनकी अगर इनके फैक्टर करेंगे, ठीक है, इनके अगर फैक्टर करेंगे तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 1, 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 1। तो दोनों के फैक्टर में सिर्फ 1 ही तो कॉमन है, जैसे यहाँ पे 7 कॉमन 9 लिख दिया है ना, 11 कॉमन 13 लिख दिया, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, ये सारे क्या कैसे नंबर हो गए, को प्राइम नंबर। तो बेटा ये थोड़ा आपको ना नंबर्स के बारे में जानना भी जरूरी था। अब चाहता तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा सकता था, बट अभी भी इसके बाद एक वीडियो और आएगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं ना, वो उनको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और जब आप उनको डेसिमल्स के फॉर्म में लिखते हो रेशनल नंबर्स को, तो फिर क्या होता है, फिर दो टाइप बनते हैं ना, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, और ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 4 से 5 मिनट का रहेगा। तो आई थिंक कि आप लोग को बेटा समझ में आया हो, और अपने सभी दोस्तों को बोल दो, यहाँ पे मैथ एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको हमने क्रिएट कर दिया है, वो आप जो है उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पे अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। तो एक बार आप देख लीजिए सही से, ये कंपोजिट नंबर है ना, ये सब पूरा जो है नोट कर लो बेटा, नोट्स ज़रूर बनाते रहना। और ये आपको ना, आप जब तैयारी करोगे लाइक गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह का, तो फिर से यही आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इससे पहले आप मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो बहुत सही आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा बट ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते इस वीडियो को, है ना, यहीं पे इसको एंड करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम रेशनल और इरेशनल नंबर को जब डेसिमल्स के फॉर्म में लिखेंगे तब क्या होगा वो हम देखेंगे, और इसके बाद जो फिर हमारा लेक्चर आएगा वहाँ पे हम एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, थैंक यू।